नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में साहिबगंज जिला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो कि आगामी होने वाली झारखंड चौकीदार यानी साहिबगंज चौकीदार JSSC और JPSC की परीक्षाओं के व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। अब सभी साहिबगंज जिला से संबंधित 50 से अधिक प्रश्नों को इस सेशन में देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड होंगे। और अगले सेशन में आप लोगों को MCQ आधारित प्रश्न मिल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग थ्योरी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साहिबगंज जिला के कुल कितने राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करती है, जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ। कुल कितने जिलों के साथ बॉर्डर साझा करती है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो सारी चीज़ों का फैक्ट इस वीडियो में देने वाले हैं। कुल कितने अनुमंडल हैं, कुल कितने प्रखंड हैं, इसकी स्थापना कब की गई है, इसका मुख्यालय कहाँ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है, सारी चीज़ों की आप लोगों की जानकारी के अनुसार से यहाँ पर सभी चीज़ों दे दिया जाएगा। यहाँ पर लोक विधानसभा सीटें कौन कौन सी है और लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अनुमंडल कौन कौन सा है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके मैप के जरिए हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे कि साहिबगंज जिला का जो है बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है। तो हमने साहिबगंज जिला का मैप को ले लिया है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का। तो साहिबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोगों का बिहार और पश्चिम बंगाल, ये दो राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कभी क्वेश्चंस को ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा। और झारखंड के कितने राज्यों के साथ जिलों के साथ बॉर्डर साझा करती है, तो 2 जिला। वो जिला का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, गोड्डा और पाकुड़। ये 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर साझा करती है, गोड्डा और पाकुड़। ये मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाएगा कि झारखंड के कुल कितने जिलों के साथ बॉर्डर, 2 जिलों के साथ। और कितने राज्यों के साथ, तो पश्चिम बंगाल और बिहार, ये 2 जिले के साथ। अब क्वेश्चन ज़्यादा डीपली पूछा जा सकता है, तो उस अनुसार से आप लोगों को तैयार करवा रहे हैं। तो देखिए, आप लोग देख लीजिए, साहिबगंज के जो है कुल कितने प्रखंड हैं जो कि बिहार के साथ बॉर्डर साझा करती है, तो 2 प्रखंड है। ठीक है, 2 नहीं 3 प्रखंड है, ध्यान में रखिएगा। एक मंडरो, एक साहिबगंज और आपका एक जो है आपका राजमहल, यहाँ से थोड़ा सा बॉर्डर साझा करती है। यानी 3 प्रखंड जो है बिहार के साथ आपका बॉर्डर साझा करती है। अब देख लेते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब कौन कौन सा प्रखंड है बिहार के साथ जो बॉर्डर साझा करती है, तो मंडरो, साहिबगंज और राजमहल, ये 3 प्रखंड है। ध्यान में देखिए, यहाँ पर नज़र आ रही होगी बॉर्डर शेयर करते हुए। अब पश्चिम बंगाल के साथ कुल कितने प्रखंड साहिबगंज का डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर साझा करती है, तो एक राजमहल, एक उधवा और एक बरहरवा। ठीक है, ये जो है आपका 3 प्रखंड यहाँ भी बॉर्डर साझा करती है। यानी 3 बिहार के साथ और 3 बंगाल के साथ। राजमहल जो है, क्वेश्चन बन सकता है कि राजमहल जो है किस राज्य के साथ सीमा लगाती है, प्रखंड जो है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पश्चिम बंगाल के साथ और उधवा भी पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के साथ कुल कितने प्रखंड इसके बॉर्डर साझा करती है, तो मंडरो, बोरियो और बरहेट। ठीक है, बरहेट के विधायक कौन है अभी वर्तमान में, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ठीक है, बरहेट, बोरियो और मंडरो। ठीक है, ये 3 प्रखंड का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जो है पाकुड़ जिला के साथ कुल कितने प्रखंड है, जिसमें से बरहेट है, पथना है और बरहरवा है ना, ये 3 प्रखंड यहाँ भी है। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आपके सेशन के व्यू से ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को डायरेक्टली एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग जा कर के जुड़ सकते हैं, ताकि आपको वहाँ से PDF भी मिल जाएगा और झारखंड चौकीदार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी टेलीग्राम में आपको अवेलेबल करा दिया जा रहा है, जहाँ से आप लोग तैयारी को अपनी बूस्ट कर सकते हैं। तो साहिबगंज जिला से इतना महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने हो गया। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई है, तो अब देख लेते हैं। 17 मई 1983 को इसकी स्थापना की गई थी। साहिबगंज जिला इसमें मुख्यालय है इसका, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का। क्षेत्रफल जो है इसका
2063 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या टोटल जो है 11,50,567 है। जनसंख्या वृद्धि जो दर है 24.01 है। जनसंख्या घनत्व जो है 558 है, जो कि झारखंड के पूरे जनसंख्या घनत्व से अधिक है। झारखंड की जो जनसंख्या घनत्व है 414 वर्ग किलोमीटर है। अब नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। लिंगानुपात टोटल कितना है, तो 952 है। लिंगानुपात 952 है और शिशु लिंगानुपात 960 है। ये सारे फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड में जो साहिबगंज जिला में चौकीदार की भर्ती आई है, उसमें जिला से संबंधित आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टरों के साथ। यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो साक्षरता दर ध्यान में रखिएगा, टोटल 52.4% है। 52.4%। अनुमंडल 2 है, साहिबगंज और राजमहल, 2 अनुमंडल ध्यान में रखिएगा। जबकि पूरे झारखंड का साक्षरता दर 64.4 है। टोटल कितने प्रखंड हैं साहिबगंज में, तो 9 प्रखंड है। और 9 प्रखंड का ध्यान में आप लोग नाम याद रखिएगा कौन कौन सा प्रखंड है, ठीक है। जिसमें से प्रखंडों का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। नाम क्या है, साहिबगंज, राजमहल, बोरियो, बरहेट, तालझारी, बरहरवा, पाथना पाथना मंडरो, ये 9 प्रखंड है। चलिए मैप के जरिए भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है आप लोग नहीं ना छोड़ें, वही सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लीजिए, इसको सीरियल वाइज से सजाने की बात आ सकती है कि उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए, तो आप लोग को नाम याद रहेगा तो आप लोग मैप में सजा सकते हैं। अभी गिरिडीह अन्य जिलों का जो है चौकीदार की भर्ती हो रही थी, उसका क्वेश्चन हमने करवाया है, और जो क्वेश्चन जहाँ एग्जामिनेशन हो गया है आप लोग जरूर जा करके देख लीजिएगा। इसके लिए चौकीदार से संबंधित सभी जिलों का प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से संबंधित जो भी प्रश्न है सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा प्रखंड है। तो सबसे उत्तर में देखिए, सबसे उत्तरी में साहिबगंज है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका राजमहल है, थोड़ा सा उत्तर में है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका मंडरो है, आपका बोरियो है, तालझारी है, बरहेट है, पाथना है, बरहरवा है और आपका उधवा है। ये 9 प्रखंड है, ध्यान में रखिएगा। और टोटल अनुमंडल कितना है, 2 अनुमंडल है। टोटल 2 अनुमंडल यहाँ पर है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में। और ये अनुमंडल का नाम कौन कौन सा है, साहिबगंज और राजमहल। साहिबगंज और राजमहल, साहिबगंज जो है आपका बिहार के साथ है, बॉर्डर साझा करती है, और राजमहल जो है पश्चिम बंगाल के साथ। अब चलते हैं प्रखंड के बाद आप लोग देख लेते हैं विधानसभा सीटें। यहाँ 3 विधानसभा सीट है। कितने विधानसभा सीट है, 3। राजमहल, बोरियो और बरहेट। राजमहल, बोरियो और बरहेट। बरहेट के जो वर्तमान में विधायक कौन है, आपको ध्यान में रखना है, हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, ठीक है। बरहेट के विधायक हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन 2 विधानसभा से जीत दर्ज किए थे, एक बरहेट और दुमका सीट को उन्होंने खाली कर दिया, और प्रेजेंट टाइम में वे विधायक हैं। ये बरहेट जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, साहिबगंज जिला के ही क्षेत्र में है। अब देखिए बोरियो प्रखंड जो है ये भी आपका जेएमएम पार्टी ने जीता था, और जेएमएम के कौन सा विधायक यहाँ पर जीत दर्ज किए थे, लोबिन हेम्ब्रम। तो लोबिन हेम्ब्रम जो कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में बोरियो है, वहाँ पर ये विधानसभा सीट जीते थे। लेकिन अभी वो बोरियो से में विधायक थे जेएमएम से, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए राजमहल का विधायक कौन है, तो राजमहल से जो विधायक हैं अनंत ओझा जी हैं। कौन है, अनंत ओझा, जो कि आपका जो है भाजपा के विधायक हैं, ठीक है। भाजपा यहाँ पर 1 सीट जीता है। राजमहल, बोरियो और बरहेट जो है दोनों जेएमएम पार्टी के पास है। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन सा यहाँ पर, नेशनल हाईवे 80 और 133 भी। प्रमुख जो नदी है, गंगा है, गौमानी है, ब्रह्मणी है, बांसलोई है, पालसी है और अजय नदी है। नाम याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कि झारखंड का एकमात्र जिला जो कि गंगा नदी के साथ इसका बॉर्डर साझा होती है, तो मात्र एक जिला है, वो साहिबगंज जिला है। ध्यान में, एक क्वेश्चन बनेगा आपके सामने, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अब अगला जो सेशन होगा आप लोगों का एमसीक्यू आधारित प्रश्न करेंगे। जो आप लोग का कमेंट अच्छा रहा कि आप नेक्स्ट वीडियो जो लेके आइए,
तो आप लोग यदि कमेंट जरूर कीजिएगा, तब लेकर के आपके सामने एमसीक्यू आधारित प्रश्नों को भी देने वाले हैं। अब देखिए, प्रमुख जो खनिज लवण है यहाँ पर कोयला पाया जाता है, फाइलेट पाया जाता है, इमारती पत्थर है, नीलाम, गोमेद, क्वार्टाज और बेंटोनाइट, ये सभी प्रमुख खनिज हैं। उद्योग कौन कौन है यहाँ पर? मेटल प्रेस वर्क्स, टीन कैन विनिर्माण कंपनी, ये सभी कंपनियां यहाँ पर है। पर्यटन स्थल में कौन कौन सा है? तेलियागढ़ का किला, राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य, उधवा पक्षी विहार, जो कि महत्वपूर्ण है, आपके लिए एग्जाम में आ सकता है। दामिनी कोह का निर्माण यहीं हुआ था 1824 में। मोतीझरा जलप्रपात यहीं पर है। राजमहल की पहाड़ी यहीं है। भागवा का कुआं यहीं पर है, जिसका निर्माण 1815 ईस्वी में एडवर्ड सेवन के स्मृति में कराया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए फैक्ट से संबंधित क्वेश्चंस था। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस और है जो कि लास्टली आईनी विवरण के साथ देख लेते हैं। साहिबगंज का अशाब्दिक अर्थ होता है मालिकों का स्थान। मालिकों का स्थान, साहेबगंज मालिकों का स्थान। इस क्षेत्र में ब्रिटिश काल में यूरोपीय लोगों का इस क्षेत्र में निवास के कारण यह नाम पड़ा। ठीक है, जब यहाँ पर ब्रिटेन शासन कर रही थी तो उस समय सभी जो सामानें हैं वो बोट के माध्यम से ही जाया करती थी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर अंग्रेज यहीं रहे और ब्रिटेन के जो अधिकारी रहते थे उसको साहेब कह करके बुझा करते थे, तो साहेब जोड़गंज के नाम से इसको किया गया है। इन विवरण को देख लेते हैं। इस क्षेत्र में का इतिहास प्रमुख स्रोत राजमहल तेलियागढ़ का किला के रूप में मिलता है, जिसका विवरण मेगास्थनीन ने हवेन सांग की रचनाओं में उल्लेखित किया है। यह झारखंड का सबसे उत्तरी जिला है। झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? साहिबगंज जिला, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट था। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से यदि जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप, जहाँ से आपको PDF MCQ आधारित प्रश्न और थ्योरी बेस्ड का जो है PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।